तरह से आपने हैंगर लेना, हैंगर के ऊपर इस तरह से आपने ये वाला मोजा है वो चढ़ा देना इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको ऊपर तक इस तरह से सारा अलमारी को साफ कर सकते हैं। का ग्लास लेना, इस तरह से आपने इनको थोड़ा सा इस तरह से मसलना है। और ये देखिए, ये तो एक तो ये फिस जाएगा और इसको आप इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। दूसरा, ये छीलने में भी बहुत आसानी होगी। ये देखिए, अब बगैर हाथों को दर्द की गई या छुरी कांटे की मदद से ये हमने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बहुत छोटी छोटी हैक्स एंड टिप्स लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि ये मेरे हाथ में आपने चार्जर देखा है, क्योंकि हम चार्जर लगाते हैं तो हमारे हाथों की वजह से ये देखें कितना मैला हो जाता है। और ये हम जब लगाते हैं तो हमें भी होता है कि ये इतना मैला है, फील होता है। तो हमने इसको किस तरह से साफ़ करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको साफ़ करना है। इस तरह अपने बेबी वाइप लेने हैं जो बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से आपने एक निकालना और ये देखिए बड़ी आसानी से हम इस अपने चार्जर को साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बिना किसी और चीज़ के कि आपको इसको कुछ लगाए। पहले भी मैंने आपको दिखाया कि टूथपेस्ट के साथ हम किस तरह से अपने गंदे चार्जर्स जो होते हैं उनको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बड़ी आसानी से साफ़ हो रहा है। और ये देखिए इसकी जो वायर है वो भी इसी तरह से हमने साफ़ करनी है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इस तरह से ये देखिए कितना इसके साथ मैल नज़र तो नहीं हमें आ रहा था, लेकिन जब उतारा है तो ये देखिए किस तरह से ये गंदा हो गया है। और इस तरह से हम अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें और अपने घर को इस तरह से हम नीट और क्लीन बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरह मैंने भी चार्जर्स को साफ़ किया और ये चार्जर्स आपके सामने कैसा नीट और क्लीन हो गया है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इस तरह आप अपने घर की सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, बल्कि जो आपके बोर्ड वगैरह होते हैं बिजली के, उनको भी आप इसी से के साथ साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी मेरी इस चार्जर्स को लेकर, जैसे हमें ट्रैवल पे जाना होता है तो ये चार्जर्स बहुत बिखरे पड़े होते हैं, तो हमने इनको किस तरह से इकट्ठा करना है और किस तरह से ये बहुत सारी जगह घेरते हैं, इसलिए कि इनको हम इनकी जो वायर होती है वो इकट्ठी नहीं करते। तो इस तरह आपने करना क्या, ये देखिए इस तरह आपने वायर को इकट्ठा करना, इसके ऊपर आपने कोई भी रबड़ बैंड चढ़ा देनी। ये देखें इस तरह से, तो आप ये कम स्पेस लेंगे और ये इसी तरह आप अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह आपने करना है। जब आपने इसको चार्जर्स को लगाना है तो किस तरह से आपने इस रबड़ बैंड को कहाँ रखना है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ बिना स्किप किए। मेरी वीडियो को एंड तक देखें। ये देखिए कितने कम जगह में ये हमारे चार्जर्स जो है वो आ गए हैं। इसी तरह जो वायर हमारी दूसरी होती है चार्जर्स की, एक्स्ट्रा वायर भी होती है जिनको हमने वो बिखरी पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा वो भी जगह घेरती है। तो इस तरह से हमने इनको इकट्ठा करना है। ये देखिए इस तरह आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो आपने जब चार्जर्स लगाना है चार्जर्स पे, तो इस तरह से आपने इसको चार्जर्स की भी जो रबड़ बैंड मैंने चढ़ाई है इसको आपने इस तरह से उतारना है और ये प्लग के ऊपर आपने इस तरह से लगा देनी है। और आप लगा देंगे तो ये ना तो ये गुम होगा, और जब आप उतारेंगे तो इसको चार्जर आपका हो जाएगा तो मोबाइल। तो इस तरह से आपने फिर इसको इकट्ठा करना और इसके ऊपर इस तरह से आपने इसको रबड़ बैंड चढ़ा देनी। और इससे आपकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। जो आपकी परेशानी होती है उससे आपको छुटकारा होगा और आपकी चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप मेरी कलर को लेकर, जैसे कि हम कलर लगाते हैं तो ये इससे हमारे जो चेहरे के आसपास जो होता है, हमारी गर्दन पे, हमारे कानों पे कलर लग जाता है, तो उससे हमारे कलर में जो होता है वो दाग छोड़ जाता है। तो हमने इसको किस तरह से साफ करना, ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स है। इसको आप ज़रूर देखें और आजमाएं भी और बताएं भी कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो आपने करना क्या है, जब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हाथों पे तो हम ग्लव्स चढ़ा लेते हैं, लेकिन जब हमारे वो चेहरे पे होते हैं वो दाग लग जाते हैं तो वो थोड़े पक्के हो जाते हैं। तो इसको हमने किस तरह से उतारना है, ये देखिए आपके सामने मैंने ये कलर डाला और इसमें मैं डाल रही हूँ इसका जो लिक्विड है वो। तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको, तो इस तरह से मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ उन लोगों के लिए जिनका फेस ख़राब हो जाता है, फिर गर्दन वगैरह पे लग जाते हैं दाग, बाज़ औक़ात तो हाथों पे भी लग जाते हैं। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखें, ये मैं आपको लगा के दाग भी दिखाती हूँ और इससे हमने किस तरह से इसको उतारना वो भी दिखाती हूँ। तो आप कैसे इसको उतार सकते हैं, ये देखें मैंने लगाया और इसको हम अब उतारेंगे आपके सामने ही। तो ये मैंने टिश्यू के साथ साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए इसके ऊपर दाग रह गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि हल्के हैं, मैंने कम ही थोड़ा लगाया। अब उसको उतारती हूँ आपके सामने। आपने करना क्या है कि टूथपेस्ट तो हमारे घर में होती है, वो आपने लेनी टूथपेस्ट और इसको इस तरह से आपने अपने दागों पे इस तरह से हल्का हल्का लगा लेनी है।
और इसको अपने हाथों की मदद से आपने इस तरह से रैप करना है। ये देखें, इस तरह से इसको रैप करना है और इसके साथ आपने तकरीबन इसको 2-3 मिनट इस तरह से करना। फिर आपको मैं ये भी साफ़ करके दिखाती हूँ किस तरह। ये देखें, इस तरह से आपने हाथों को अच्छी तरीके से ये इस तरह से रैप करना है और ये टिश्यू ले लेना। अपने टिश्यू के साथ मैं साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कैसे मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ हो गया। जो इसके दाग है वो सारे ख़त्म हो गए। इसी तरह आप इसको टूथपिक जहाँ आपके चेहरे पे कहीं भी लगे हुए, आपकी गर्दन पे, आपके हाथों में कलर लग गया है, तो आप इसको इस तरह से उतार सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप मेरी लहसुन को लेके, जैसा कि हम इसको छीलते हैं, बच्चियाँ छीलती हैं तो बच्चियों के हाथों पे एक तो ज़ख्म हो जाते हैं, उन पे जलन होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, जो लहसुन छीलना बहुत सबसे मुश्किल काम है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लहसुन के जो जवे हैं इनको इस तरह से अलग कर लेना। तो एक लेना आपने स्टील का ग्लास, तो आपने इस तरह स्टील का ग्लास लेना। इस तरह से आपने इनको थोड़ा सा इस तरह से मसलना है और ये देखिए, ये तो एक तो ये फिस जाएगा और इसको आप इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। दूसरा, ये छीलने में भी बहुत आसानी होगी। ये देखिए, अब बगैर हाथों को दर्द की गई या छुरी कांटे की मदद से ये हमने लहसुन जो है छील भी लिया। आप इसी तरह इसको फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत मुश्किल होती है इसको ग्राइंड करने में भी। तो आप इस तरह ग्लास की मदद से इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसको छील भी सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है जी। आप इसी तरह से अपना ढेरों लहसुन जो है वो छील सकते हैं और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं एक ग्लास की मदद से। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है कि जैसे हम कुकिंग वगैरह करते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कितनी हमने नमक मिर्च डालनी है, तो वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा डल जाती है, तो हमें परेशानी होती है। बच्चे भी कहते हैं कि आज ज़्यादा डल गई है। तो इस तरह से करना क्या है कि इस तरह से हमने टेप लगा लेनी मिर्चों वाले डिब्बे के ऊपर। तो इस तरह से हमने इसको, ये देखिए, जब हम इसको उतारेंगे इस तरह से बिल्कुल एकदम हमें हरी मिर्चें जो है जितनी हमें चाहिए वो 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डलेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हरी दार कभी बढ़ जाती है इस तरह से कि हम इसको चम्मच जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेकिन अगर हमने इस तरह से टेप लगाई होगी अपने डिब्बे के ऊपर, तो हमें जितना चाहिए, ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल ये एकदम वो उतनी मिर्च आएगी जितनी हमें चाहिए। ये 1 चम्मच है तो 1 चम्मच है। अगर हमने ज़्यादा डालनी है तो फिर हम दोबारा उसको निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि आज के बाद आपकी सालन में मिर्च ज़्यादा नहीं डलेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली आपको टिप्स बहुत पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि हमारी सर्दियाँ आती है तो हमें एक मोज़ा मिलता है, एक नहीं मिलता, तो वो हम ज़ाया कर देते हैं कि इसका एक मोज़ा नहीं है, तो हम इसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने उस मोज़े को फेंकना नहीं, उसको लिए आपने बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से एक हैंगर लेना। हैंगर के ऊपर आपने इस तरह से आपने ये वाला मोज़ा है वो चढ़ा देना इस तरह से। इससे आपका बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र और है ये बन जाएगा सफाई वाला। तो क्योंकि जहाँ पे हमारे सफाई करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे बेड के नीचे और होता फ्रंट, उसकी बैक पे हमारा हाथ नहीं जाता, तो बेड के नीचे नहीं जाता, तो हम इससे अपने बेड को और जो चीज़ें जिनके पीछे हमारा हाथ नहीं जाता वो जो दीवार के साथ लगी होती है, तो इसको हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये खिड़कियाँ, मैं आपको विंडो दिखाती हूँ, जो हमारी कपड़े किचन की, हमारा उसके ऊपर हाथ नहीं जाता, तो हम इसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, आए हम आपको दिखाते हैं। इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आप अपनी अलमारी को साफ़ करें। इस तरह से हम इसको ऊपर तक इस तरह से सारा अलमारी को साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इस तरह से जो इसके साथ डस्ट वगैरह लगी होगी इस तरह से साफ़ हो जाएंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ जी कितनी इस पर डस्ट लगी हुई है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। अलमारी को साफ़ किया। इसी तरह हमारी ये फ्रिज है, फ्रिज के पीछे बैक में हमारा हाथ नहीं जाता, तो हम इस तरह अपनी दीवार को भी साफ़ कर सकते हैं। जो फ्रिज की जाली है उसको भी हम इस तरह से इस सॉक्स की मदद से इस तरह से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारे लिए सफाई का बन गया। तो उम्मीद है कि ये वाली आपको टिप्स बहुत पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखें जी कितनी इसके साथ मैल उतरी और ये देखें ये जो लुई थी वो भी निकल गई है दीवार के साथ, जो फ्रिज की जाली के साथ ही। तरह से आप अपनी बेड के नीचे इसको फेर सकते हैं, सोफ़ों के नीचे से भी आप इसको इस तरह से सफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली आपके लिए टिप्स बड़ी ज़बरदस्त होगी और बनाएं और मुझे भी कमेंट में बताएं कि आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।